अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टील सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो स्टील सेक्टर के जो स्क्रिप्ट हैं अभी करंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और आने वाले कुछ टाइम के लिए अगर हम देखें तो ये जो नज़र आ रहा है कि इनके अंदर एक बड़ी स्ट्रांग जो है रैली बन सकती है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर जो है मैं लेवल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि आप लोगों ने स्टील सेक्टर के जो डिफरेंट स्क्रिप्ट हैं उनके अंदर बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और आफ्टर बाइंग आप लोगों ने इनके अंदर जो है टारगेट्स जो है वो क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के जो है स्टील सेक्टर के स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले अपनी एक अचीवमेंट जो है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर आज मैंने बाई कॉल दी हुई थी ये इंट्राडे के लिए आईएसएल की। तो आईएसएल भी जो है ये इसी स्टील सेक्टर का स्क्रिप्ट था। तो जिसके अंदर बाइंग थी हमारी 54.79 के अराउंड अबाउट, और टारगेट था हमारा जो है अराउंड 58 का। तो इसने जो हाई लगाया 57.8 का आज इसने हाई लगाया है। तो उसके साथ ही हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसके अंदर जो है टारगेट वो अचीव हो चुका है। तो इसके अलावा और भी ज़्यादा जो है बाई का दी थी जिनके ऑलमोस्ट टारगेट जो है लगभग करीब ही हैं। तो वो जैसे ही अचीव होंगे इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है मैं डिस्कस कर दूँगा। तो इंशाल्लाह वीडियो के जो लास्ट में जो है इसका मैं ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह आप लोगों को भी बाय सेल कॉल मिलती रहे टाइमली, तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो अगर चार्जेस की बात करें तो वन टाइम इसका जो है अगर आप इस मंथ के अंदर जो है ज्वाइन करते हैं तो वन टाइम चार्जेस है इसके पूरे साल के जो कि सिर्फ 6,000 हैं। तो ये अगर हम 6,000 को देखें तो ये आपके इंट्राडे लॉसेस से भी कम बनते हैं, और फ़ायदे इसके जो है इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और ऑलरेडी कुछ जो है मैं शेयर कर भी चुका हूँ। तो अभी जो है हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ। तो जो पहला स्क्रिप्ट है हमारे पास इसका स्टील सेक्टर का, तो वो है हमारे पास ASL। तो ASL का जो है चार्ट मैं ओपन करता हूँ अभी। चार्ट इसका जो है ओपन हो चुका है। तो अगर ASL को हम देखें तो करंटली एक साइडवेज फार्मेशन ये बना रहा है। तो साइडवेज फार्मेशन के अंदर जो है इसने एक रिसेंटली जो अपना प्रीवियसली इसने जो लो लगाया था जो कि लगभग इसका 10 रुपये के राउंड अबाउट था। तो रिसेंटली भी इसने उसी लेवल को जो है सस्टेन किया, और उसके बाद जो आज की कैंडल अगर हम देखें तो बड़ी स्ट्रांग कैंडल इसके अंदर जो है बनी है। तो इसने 5 का EMA जो है इसको ब्रेक कर दिया है। तो अगर हम देखें तो करंटली जो है इसके अंदर एक बाइंग बनती है, और अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो करंट लेवल जो कि 10 रुपये 50 पैसे का, और एवरेज के लिए 9 रुपये 76 पैसे के ऊपर आपने बाइंग करनी है। और आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर आपने टारगेट सेट करना है, ये इसी ट्राइंगल फार्मेशन की रेजिस्टेंस लाइन है ट्रेंड लाइन की, जो कि राउंड अबाउट हमारे पास होगी 11.25 रुपये के। तो ये इसके लेवल्स हैं। अगर नेक्स्ट स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो वो है अमरेली। तो अमरेली को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है प्रीवियसली एक फार्मेशन बनी थी। इसने प्रीवियसली ये आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा था, तो यहाँ बॉटम के ऊपर आके इसने डबल बॉटम की फार्मेशन बनाई थी जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फार्मेशन थी। तो यहाँ के ऊपर जो है आके इसने अपना अप ट्रेंड कर लिया हुआ है। तो उसके बाद इसने ये अपनी ये डबल बॉटम की जो है यहाँ के ऊपर टारगेट अचीव किया, उसके बाद दोबारा जो है कंसोलिडेशन जोन के अंदर ये चला गया है। तो आज की अगर हम कैंडल देखें तो आज की कैंडल ने इस कंसोलिडेशन जोन जो कि एक वेज फार्मेशन बन रहा है उसका जो है ब्रेकआउट किया है। तो इसके साथ ही जो इसके अपसाइड के ऊपर टारगेट्स हैं वो एक्सपोज है 30.81 के। तो फ्यूचर में जो कि आने वाले दिन है इनके अंदर जो है एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस की 30 रुपये 80 पैसे तक जो है वो जा सकती है। तो अगर हम रिसेंट वैल्यू से अगर हम देखें तो इसमें लगभग जो है 15% की जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो मौजूद है। तो आज की वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट मैं सारे स्टील सेक्टर के स्क्रिप्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करूंगा। तो इनका जो होल्डिंग पीरियड होगा वो ऑलमोस्ट एक मंथ के, मिनिमम एक मंथ का आपने मेंटली जो प्रिपेयर रहना है कि एक मंथ तक आपने इसको होल्ड रखना है। तो इंशाल्लाह जो है इस अगर इनके जो है ये टारगेट जब आपने अचीव करेंगे तो आपको इंशाल्लाह एक मंथ के अंदर अच्छा खासा जो है ये गेन देंगे। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास अमरेली के बाद INIL। INIL को अगर हम देखें तो INIL की जो है एक ये इसने प्रीवियसली जो है इसकी मैंने ऊपर जो है एक बाई कॉल भी दी थी, बट उस वो इतनी ऐसा सक्सेसफुल नहीं रही। तो अगर हम देखें तो इसने जो है एक हेड्स एंड शोल्डर फार्मेशन बनाई थी। तो हेड्स एंड शोल्डर फार्मेशन का इसने जो ऑलरेडी ब्रेकआउट किया हुआ है तकरीबन 111 रुपये और 50 पैसे के राउंड अबाउट। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमारी बाइंग थी। लेकिन ये है कि अगर हम देखें तो रिसेंटली जो है इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी ट्रिगर हुआ है। लेकिन ये है कि अगर हम देखें तो इसकी एक ये ट्रेंड लाइन ग्रीन कलर की आ रही है सपोर्ट लाइन की। सपोर्ट के लिए जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है तो एक्जैक्टली इसी लेवल से इसने जो है इसको एज ए सपोर्ट लिया है।
तो आफ्टर सपोर्ट जो है इसके अंदर जो है स्ट्रांग जो है ये दो कैंडल्स बनी है, जो कि कैंडल स्टिक के ऊपर जो है स्ट्रांग फार्मेशन हैं, बुलिश इनगल्फिंग बुलिश की जो है ये फार्मेशन बन रही है। तो अगर हम इसको देखें तो इन्हीं लेवल्स के राउंड अबाउट जो है आज एक इसके ऊपर जो है बाइंग के लिए एक मजीद कन्फर्मेशन अगर हम देखें, फर्स्ट कन्फर्मेशन इसकी बाइंग के लिए ये अपनी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर था। दूसरी ये है कि यहाँ के ऊपर जो है कैंडल स्टिक जो है फार्मेशन वो बड़ी स्ट्रांग बनी, और तीसरी ये है कि इसने आज 5 के EMA के ऊपर जो है क्लोजिंग दे दी है। तो ये 3 इंडिकेशन है इसके अंदर बाइंग के लिए। तो अगर आप इसके अंदर बाइंग करने हो तो फर्स्ट लेवल जो है रिसेंटली जो इसने क्लोजिंग दिया 100 रुपये के ऊपर, यहाँ के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। बाकी एवरेज अगर इसमें आपने करना है, प्राइस नीचे आती है तो 92.7 के ऊपर जो है इसको एवरेज किया जा सकता है। और जो है बाइंग करने के बाद इसके अंदर जो टारगेट होगा वो आप इसको जो ट्रेल कर सकते हैं 112 रुपये और 70 पैसे तक। तो ये इसका टारगेट होगा, लेकिन आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है। यहाँ के ऊपर जो है इसके अंदर एक ट्रिकी मूव जो है प्ले की गई है इसके प्लेयर्स की तरफ से। तो यहाँ के ऊपर इन्होंने स्टॉप लॉस जो ट्रिगर किया है, और अभी इसके अंदर एक बड़ी शार्प रैली अपसाइड के ऊपर बनाएंगे। तो उसके अंदर जो है आपने देखना है, अगर 113 रुपये के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपने इसको सेल नहीं करना है, इसको जो ट्रेल करना है। तो आफ्टर ट्रेलिंग उसके बाद का आपका टारगेट होगा 119 रुपये 50 पैसे का, और फाइनल टारगेट होगा 129 रुपये 62 पैसे का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपको एक बड़ा सा टारगेट लग रहा होगा, लेकिन ये जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये 129 रुपये और 62 पैसे तक इसको ले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एक ट्रिकी मूवमेंट प्लेयर्स ने जो है इसमें जो है इन्होंने स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाया है, आपने जो है मोस्टली इन्वेस्टर्स को इससे निकाल दिया है। तो अभी जो है इसको जो है बड़ी स्पीड के अंदर जो है ऊपर की तरफ जो है लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो INIL को बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास आगा स्टील। तो आगा स्टील को अगर हम देखें तो आगा स्टील के अंदर जो है प्रीवियसली जो फार्मेशन एक बनी है, इसमें भी डबल बॉटम की फार्मेशन बनी हुई है, और साथ में इसका जो ब्रेकआउट है वो है हमारे पास तकरीबन 16 रुपये और 20 पैसे के राउंड अबाउट। उसके बाद प्राइस जो है दोबारा कंसोलिडेशन जोन के अंदर आई है, और रिसेंटली इसने भी 5 के EMA के ऊपर आज के दिन जो है क्लोजिंग दी है। तो इसके अंदर भी अगर आप बाइंग करते हैं रिसेंट लेवल्स के ऊपर, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 16 रुपये 19 पैसे का होगा, और जो फाइनल टारगेट की अगर हम बात करें तो वो होगा 18 रुपये और 87 पैसे का। तो यहाँ तक भी इसकी जो प्राइस है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक जो है जा सकती है आने वाले दिनों में। तो जो है इसके बाद आगा के बाद है हमारे पास मुगल। मुगल को अगर हम देखें तो मुगल के अंदर ऑलरेडी मैंने बाइंग कॉल दी हुई है। तो बाइंग के लिए 2-3 लेवल्स आपको मैंने दिए थे। फर्स्ट लेवल था हमारा 65.92 का, और जो सेकंड टारगेट था एवरेज के लिए 61.24 का। तो एग्जैक्टली इन लेवल से जो है ये होके आई है। तो उसके बाद प्राइस जो है लगातार ऊपर की तरफ उठ रही है। तो इसके अंदर जो टारगेट्स हैं इसके अंदर भी ये डबल बॉटम की फार्मेशन बनी थी, और टारगेट इसके अंदर फर्स्ट टारगेट 70.86 का, सेकंड टारगेट जो है 74.75 का, और जो फाइनल टारगेट होगा इसमें 79 रुपीज़ के राउंड अबाउट होगा। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये भी जो है इन लेवल्स तक जो है जा सकता है। तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी स्टील सेक्टर के स्क्रिप्ट देखे हैं तो ऑलमोस्ट सभी में जो बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है। तो इसलिए जो है इनके ऊपर जो है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो काइंडली जो है वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक किया करें। तो मुगल के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास CSAP क्रिसेस स्टील अलाइड प्रोडक्ट्स। तो इसको अगर हम देखें तो ये प्रीवियसली अपना जो ट्रेंड जो है शिफ्ट कर चुका है, प्रीवियसली जो कि डाउन में चला आ रहा था। इसके बाद यहाँ के ऊपर इसने डबल बॉटम फार्मेशन बनाई थी, जिसके बाद ये आपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका था। तो अप ट्रेंड में जाने के बाद ये दोबारा अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर आप लोग वेट कर लें। अगर ये जो ब्रेकआउट कर देता है तकरीबन 38 रुपीज़ का आने वाले दिनों में, तो फिर आप इसको जो है बिला झिझक बाइंग कर सकते हैं, और आफ्टर बाइंग आपको इसके अंदर एक अच्छी खासी जो है रैली मिल सकती है। और ये अपने प्रीवियस हाइज जो कि तकरीबन 45-46 जो है इन तक जो है दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो जा सकता है। तो CSAP के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है इत्फाक। तो इत्फाक को अगर हम देखें तो इत्फाक जो है इसने भी जो है अपना ट्रेंड जो है वो चेंज किया हुआ है। तो यहाँ के ऊपर इसने अपना अप ट्रेंड का जो आगाज़ किया था, तो यहाँ के ऊपर इसने टारगेट वो अचीव कर लिया था, और उसके बाद जो है दोबारा ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला गया था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये इसकी जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, तो एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स को जो ये सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इस कैंडल के अंदर जो है ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन यहाँ के ऊपर जो डोजी कैंडल बनी है जो कि बाइंग को जो है इंडिकेट कर रही है, और साथ में इसके अंदर उसके बाद जो है 2 स्ट्रांग जो है बुलिश कैंडल्स बनी है। और अगर हम इसके अंदर टारगेट्स की बात करें तो आने वाले दिनों में जो इसकी प्राइस है, अगर आप रिसेंट लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग करते हैं तो रिसेंट लेवल पे 7 रुपये 40 पे आप बाइंग कर सकते हैं। और एवरेज के लिए दोबारा ट्रेंड लाइन पे अगर प्राइस आती है जो कि तकरीबन 7 रुपये 10 पैसे के राउंड अबाउट बन रही है, तो इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस आती है तो यहाँ के ऊपर भी जो है इसको बाई करके एवरेज आउट किया जा सकता है। तो बाइंग के बाद इसके अंदर जो 3 टारगेट्स होंगे, फर्स्ट टारगेट 7 रुपये 76 पैसे का, 8 रुपये का सेकंड होगा, और 8 रुपये 29 पैसे का इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा। तो ये मल्टीपल टारगेट्स मैं आप लोगों को देता हूँ। तो अगर आप लोग देखें कि अगर किसी लेवल्स के ऊपर आगे प्राइस में रिजेक्शन आ रही है
तो जिस लेवल के ऊपर भी रिजेक्शन आ रही हो या फिर कोई किसी और स्क्रिप्ट में कोई स्ट्रांग इंडिकेशन बाइंग की मिल रही हो तो ये है कि स्विच भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप लास्ट जो है टारगेट तक ही जो है इसको ट्रेल करें। तो अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इससे भी अच्छी मिल रही हो तो आप जो है अपना प्रॉफिट बुक अर्ली भी कर सकते हैं और अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे स्क्रिप्ट के ऊपर स्विच भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है इत्फाक के बाद हमारे पास ISL। तो ISL के अंदर जो है हमारी आज अचीवमेंट भी थी, तो उसके लेवल्स हम देखते हैं और आप लोगों के साथ मैं ट्रेड सेटअप जो है वो डिस्कस करता हूँ कि किन बिना के ऊपर मैंने जो है इसके अंदर बाइंग दी थी। तो बाइंग थी हमारी 54.79 के ऊपर और टारगेट अराउंड 58 का था। तो अभी हम जो है चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो बाइंग मैंने क्यों कराई थी, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी ये जो नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है ये एक बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है जिसको ये तकरीबन 1 2 3 और चौथी 4 दफ़ा जो इसको सस्टेन कर चुके हैं नीचे की तरफ आते हुए। तो यहाँ के ऊपर भी जो एक्सपेक्टेड था मुझे कि प्राइस इसकी ऊपर उठेगी, तो ये इसके अंदर ये तकरीबन इसी लेवल से जो है 3 इसने जो कैंडल्स बनाई थी इसी लेवल को एज ए सपोर्ट लेते हुए, तो ये इसने इससे ऊपर ही जो है कैंडल बनाई है। तो आज के दिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसके अंदर एक अच्छी खासी जो है रैली बन सकती है, तो जिसकी बना के ऊपर मैंने बाइंग कॉल दी थी इन्हीं लेवल्स के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी लेवल से जो है प्राइस ऊपर उठी और टारगेट हमारा ये 50 का EMA था जो कि 58 के राउंड अबाउट बन रहा था, 57.97 के राउंड अबाउट। तो ये हमारे ऑलमोस्ट टारगेट थे। तो आज के दिन अगर हम देखें तो इसने जो हाई लगाया वो 57.8 का लगाया है और जो क्लोजिंग दिया वो 57.5 के ऊपर दी है। तो आने वाले दिनों में ये जो है ऊपर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है जो कि लगभग 58.8 के लगभग बन रही है, तो यहाँ तक इसकी जो है प्राइस आ सकती है। तो आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है जो कि आपने राउंड फिगर 59 का जो है जेन के अंदर रख लेना है। तो अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो अगर आपने डाउन साइड्स के ऊपर इसको बाइंग किया हुआ है तो यहाँ पे फिर सेलिंग करने के बजाय आपने इसको अप साइड के ऊपर जो है मज़ीद ट्रेल करना है। तो उसके बाद आप इसके अंदर एक अच्छी खासी जो शार्प रैली अप साइड के ऊपर देखेंगे। और ये जो इसने इतना एक अरसा जो है अरसा दराज ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर आया, इससे ये बाहर आ जाएगा, इसके अंदर बड़ी शार्प जो है वो रैली बनेगी एग्जैक्टली लाइक जो कि TRG के अंदर रिसेंटली बनी है, रिसेंटली जो रैली बनी है और अभी भी वो रैली जो थमने का नाम नहीं ले रही। तो आप लोगों को प्रीवियसली TRG का भी मैंने बताया था कि उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, तो जो लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे वो तो बच गए होंगे, लेकिन कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग भी करवाई हुई थी और कुछ एनालिस्ट जो है उन्होंने भी जो है यूट्यूब के ऊपर भी इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की इंडिकेशन दी हुई थी। तो मैं लगातार इसके अंदर जो मना कर रहा था, तो आज उन्होंने देखा भी होगा कि किस तरह उन्होंने तबाही की है अपने मेंबर्स वगैरह की। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो फेसबुक और जो टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं उनके लिंक्स मैंने दिए हुए हैं नीचे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अगर मेरा प्रीमियम ग्रुप जो कि पेड ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।